हैं महंत बालकनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राजस्थान से। महंत बालकनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी विशेष तौर पर अयोध्या से हमारे साथ यहां कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। महंत राजूदास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महंत बालकनाथ जी, सवाल कुछ नहीं, भावनाएं क्या है अभी मन में? ये जो होने जा रहा है 22 जनवरी को, ये कहा जा रहा है कि भाई सालों की तप तपस्या बलिदान संघर्ष सपनों की कहानी है। आपके मन में क्या भावनाएं हैं 22 जनवरी के लिहाज से, महंत बालकनाथ? सबसे पहले तो मैं आपका प्रणाम करता हूं और आपके इस मंच के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अपितु पूरे इस पृथ्वी लोक पर व्यासी सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सभी के प्रति प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि हमारे से बढ़कर कोई सौभाग्यशाली वर्तमान में कोई नहीं है जी, कि आज हम उस पल के, हमारी ये नैन, हमारा ये मन, हमारी ये अंतरात्मा, हमारे ये विचार उसके साक्षी बनेंगे कि भगवान रामलला वहां पर विराजमान होने वाले हैं। और जो हमने सुना है, बचपन काल से सुना है, गांव के अंदर, शहर कस्बों के अंदर रामलीलाओं के माध्यम से हमने वो सभी उस समय के घटनाक्रम के कैसे कैसे क्या क्या विषय रहे, कैसे लंका पर विजय हुई, कैसे भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौटे। और दीपावली का पर्व जो कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, हम सब इंतजार में रहते हैं कि कब दीपावली आएगी और कब पूरा घर और पूरा शहर सजेगा और भगवान श्री राम के स्वागत सत्कार में उस दीपावली पर्व की शुरुआत हुई। वो समय जब भगवान श्री राम लंका से अयोध्या में लौटे, उस समय पे क्या उत्सव था। और आज वैसा ही अनुभूति, वैसे ही पल की अनुभूति हम सब लोग उस समय की अनुभूति आज हम करेंगे, ये हमारा परम सौभाग्य है। ये प्रश्न मेरे को बहुत बार पिछले 15-20 दिनों से पूछा जा रहा है कि आप क्या मानते हैं, आप क्या सोचते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, कैसी भावना, कृपया करके ये प्रश्न ना पूछें, क्योंकि बोला नहीं जाएगा। अब तो बस इन नैनों से आंसू टपकने की कमी रही है और वो 22 तारीख को निश्चित रूप से नैनों से आंसू आएंगे और भगवान रामलला के हम दर्शन करेंगे। नहीं महंत बालकनाथ, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, एक ना सामाजिक चेतना सी ऐसी पैदा हो रही है समाज में, इसको अन्यथा ना ले अगर मैं कहूं कि पहले कहा जाता था भाई पॉलिटिक्स में महंत बाबा ये लोग क्यों हैं, लेकिन अब बाबाओं के नाम पर ही वोट है, महंत ही हैं, वही देश चला रहे हैं, वही राजनीति चला रहे हैं और वही हम सबको चला रहे हैं। तो कुछ बदलाव तो है, कुछ बदल तो रहा है। राजस्थान में आप, उत्तर प्रदेश में योगी जी, और राम मंदिर के लिए ऐसा जश्न, कुछ बदल रहा है महंत जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक जीवन में संतों का योगदान नहीं रहा, हर कालखंड में रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रहा है। राजनीति के अंदर संतों का योगदान रहा, क्योंकि ये राजनीति शब्द जो आप प्रयोग करते हैं, मैं इसको राजनीति नहीं मानता। राजनीति होती है कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस कार्य में टीका टिप्पणी करना, उसमें कमियां निकालना, किसी की सेवा की भावना है लेकिन फिर भी उसमें 1000 कमियां निकाल देना, वो राजनीति कहेंगे जी। ये सेवा नीति है, इसको सेवा भावना से, क्योंकि इस मंच के माध्यम से आप वर्तमान और आने वाली पीढ़ी का कल्याण कर सकते हो, इस प्रकृति का उत्थान कर सकते हो, तो ये सेवा नीति है। और एक व्यक्ति का धर्म, चाहे वो राजनीतिक जीवन में हो, चाहे वो सार्वजनिक जीवन में हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो, हर व्यक्ति का धर्म ये कहता है कि वो इस जीवन का उपयोग मानव जीव जंतु के कल्याण के लिए करे, इस प्रकृति के उत्थान के लिए करे, और यही उसका मूल धर्म है और यही उसका मूल कर्तव्य है। और हम उसी कर्तव्य में रहते, हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें संत स्वरूप में भी समाज की सेवा करने का अवसर मिला है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमें सेवा भावना के साथ में हमारे देश और हमारी इस प्रकृति की सेवा करने का भी नहीं मोहन जी, फिर ये सवाल होता है ना, फिर सेकुलर पॉलिटिक्स का क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑपोजिशन की तरह से, विपक्ष की तरह से सवाल उठता है कि वोट पड़ रहा है बाबाओं के नाम पर, महंत के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मथुरा के नाम पर, काशी के नाम पर, राम के नाम पर, फिर सेकुलर पॉलिटिक्स कहां गई? क्या होगा सेकुलर पॉलिटिक्स का? देखिए, मंदिर
राम, ये सब विषय समाज के कल्याण से जुड़े हैं जी। इसमें जाति, धर्म, पंथ, किस समुदाय का व्यक्ति है उसका कोई उल्लेख नहीं है। ये सर्व समाज की बात करता है, ये सर्व जीव जंतु के कल्याण की बात करता है, ये प्रकृति के उत्थान की बात करता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को आप देखिए, जिन्होंने धर्म को स्थापित किया है, जिन्होंने अपनी परंपराओं को जीर्णोद्धार किया है, जिन्होंने गरीब व्यक्ति का कल्याण किया है, जिसमें कोई जाति धर्म पूछकर किसी के घर में सिलेंडर नहीं भेजा, किसी को जाति पूछकर किसी के घर में प्रधानमंत्री आवास नहीं बना, जिन्होंने प्रकृति के उत्थान के लिए इतना बड़ा काम किया है कि आज पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली और प्रकृति के प्रति जो उनका भाव है और मानवता के प्रति जो उनका संदेश है कि ये विश्व पूरा एक परिवार है, वसुंधैव कुटुंबकम् का भाव, जिसमें G20 ने के उस विषय के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका नेतृत्व किया, उस विषय पर पूरे विश्व के लोग एक साथ आए। तो हमारा भाव इस पूरी मानव जाति अपितु इस पूरी प्रकृति का कल्याण का भाव है। ये वो लोग कह सकते हैं क्योंकि वो लोग ठीक उसी प्रकार से हैं, क्योंकि उस युग में भी जो सतयुग था तो रावण हुए थे जी। ये तो कलयुग है। इस कलयुग में भी ऐसे रावण आपको देखने को गली चौराहों पर मिलेंगे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए, उनकी भावना जनता के कल्याण की नहीं है, उनकी भावना है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कैसे सिद्ध हो। किसकी बात कर रहे हैं? जो विपक्ष के लोग हैं। और तो रावण से तुलना कर रहे हैं आप तो। भाई मैं कह रहा हूं कि उस समय पर रावण नहीं माना, उसको भी बहुत से उनके छोटे भाई ने उनके बहुत कहा कि आप इस प्रकार से नहीं करिए, ये आपके अधर्म है। और आज ठीक उसी कर्तव्य पर चलते हुए लोगों ने देश की वर्तमान स्थिति और देश के लोगों की भावनाओं को नहीं मानते, जो राम को नहीं मानते, तो हम उनको कैसे माने? नहीं, लेकिन महंत राजूदास जी, रावण कम से कम त्रिकाल संध्या करने वाला, तीनों वेदों का ज्ञाता, प्रकांड पंडित था, सनातन विरोधी तो नहीं था कम से कम।